बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले, आई वुड लाइक टू बिगिन विद द मैसेज ऑफ सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान, जो उन्होंने अपने आप बीती के आगाज़ में ये मैसेज दिया है। इसी मैसेज से मैंने ये इंस्पिरेशन लिया है कि लाइफ इज़ अ ग्रेट एंड नोबल कॉलिंग। ज़िंदगी एक बहुत अजीम और शानदार शरीफ जिम्मेदारी है, मैसेज है, मिशन है। कोई मामूली जलील नीची या बेकार फजूल सी चीज़ नहीं है कि जिसे आप घसीट घसीट के पूरा करें। अब अक्सर आप सुनते होंगे जब लोग आपस में बात करते, जी क्या हाल है, तो बाज़ों का लोग कहते हैं बस जी रहे हैं। ठीक है, बस जी रहे हैं, क्या मतलब है कि शायद कोई जिंदगी का बोझ कंधे पे उठाए घसीटे जा रहे हैं। तो ये नहीं होता, जिंदगी एंजॉय करने की चीज होती। तो ये घसीटने वाली जूं तू टाइम पूरा करने का कोई मशगला नहीं है कि हम जैसे चाहें उसको घसीट के पूरा करें, मगर ये एक बहुत ही आला और शानदार अजीमुशान मुक़द्दर है, जिम्मेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दी हुई हम पर एक जिम्मेदारी है। तो इस डेफिनेशन के साथ हम अपनी बात शुरू करेंगे, लेकिन हम ये डिसाइड करें कि हमारा फोकस ऑफ टॉक क्या होगा या फोकस ऑफ डिस्कशन क्या होगा। हम आसमान तले की सारी बातें नहीं करेंगे, जिंदगी की बातें करेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी बातें सामने आ सकती हैं। हमारी जिंदगी के आसपास बहुत से एक इमेजिनरी मैं कह रहा हूं कि वी हैव लॉट ऑफ नंबर ऑफ सर्कल्स अराउंड अस। छोटा सा सर्कल जो है दरमियान में आपको नजर आता है, ये हमारी इमीडिएट लाइफ है। दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर विच और अबाउट विच वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सर्टेन फ्रीडम टू वर्क ऑन। हम फ्रीडम और प्रीडेस्टिनेशन के डिस्कशन में नहीं जाएंगे, ये इस पे तो बड़े बड़े मजहब पैदा हो गए हैं, लेकिन हम उस दुनिया की, उस एनवायरनमेंट की बात करेंगे जिसमें हम एक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सर्टेन फ्रीडम है। उसके आसपास के सर्कल है जो हमारे दूसरे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके अपने अपने जिम्मेदारियां हैं, उनके अपने अपने फराइज हैं, उनके अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फ्रीडम है। उसके बाद खुदा की बहुत वसी दुनिया जो हम सबको घेरे हुए हैं, जिसपे हमारा कोई बस नहीं चलता है। ठीक है, दुनिया में कुछ चीजें, बल्कि काफी चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारा कोई चॉइस नहीं है, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते, उसको हम एक्सेप्ट करना ही रहा। इसकी मिसाल हम आप फिल्में देखते हैं, कहानियां पढ़ते हैं, सुनते हैं, ड्रामास देखते हैं। किसी भी कहानी का, एक फिल्म का खास तौर पर एक कहानी नवीस होता है, स्टोरी राइटर होता है, जो एक लंबी सी स्टोरी लिखता है। उसको प्रोड्यूस कोई और कर रहा होता है, म्यूजिक कोई और दे रहा होता है, और फिर डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट कास्ट होते हैं जिनको एक्ट करने के लिए दिया जाता है। सर्टेन कैरेक्टर्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, इसमें हीरोज होते हैं, हीरोइंस होती हैं, कुछ बेचारे साइड में आकर एक दो पोज दे के चले जाते हैं। हम सब अपने आप को डेफिनेटली अपनी फिल्म के हीरो ही समझ रहे हैं या हीरोइन समझ रहे हैं। ये वक्त ही बताएगा कि हम साइड में एक्ट करके चले गए या वाकई हमने कोई प्रोमिनेंट काम किया। तो हमारी जो जिम्मेदारी, हम जिंदगी के उस एस्पेक्ट की बात करेंगे कि हमें जो एक्ट दिया गया है, हमें जो कास्ट दिया गया है, हम पूरी कहानी को मुतासिर नहीं कर सकते। हम स्टोरी राइटर्स को नहीं कह सकते हैं कि चेंज योर स्टोरी, आई डोंट लाइक द स्टोरी, वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर एक्टिंग इन द स्टोरी। यानी कायनात का आगाज हो चुका है, हम उसमें, हमारी एंट्री हो चुकी है। सुनी जो दास्तां तो दरमियान से सुनी, न इब्तदा की खबर न इंतहा मालूम। हम दरमियान में कहीं है, हम स्टोरी को चेंज नहीं कर सकते। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जिसपे आपका कोई चॉइस नहीं है। शायद दुनिया में आपका आना भी आपका चॉइस नहीं है, आपके पेरेंट्स का चॉइस होगा, आपका नहीं है। शायद आपके पेरेंट्स कौन हो उस पर आपका कोई चॉइस नहीं है, आपके भाई बहन कौन हो उस पर आपका कोई चॉइस नहीं, आप किस मुल्क में पैदा हो
उस पर भी आपका कोई चॉइस नहीं, ये तो गिवन है हमारे साथ ऑलरेडी। तो एक बहुत बड़ा दायरा है जिस पे हमारा कोई चॉइस नहीं है। हम स्टोरी को शायद जानते भी नहीं होंगे, हम अपना एक्ट कर रहे हैं, तो हम स्टोरी चेंज कर सकते हैं ना, दूसरों के कास्ट के बारे में कुछ कह सकते हैं। हम अपनी जिम्मेदारी, जो हमारा अपना रोल है, उसको किस तरीके से हम बेहतर तौर पर डिलीवर करें, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जो दरमियान का छोटा सा सर्कल है, हम उसी के बारे में बात करेंगे और जहां जहां जरूरत हो हम उसी से रिलेट करेंगे। तो जिस तरह मैंने वसी दायरे की, वाइडर सर्कल की मैंने बात की कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं बट जस्ट टू एक्सेप्ट, टू बी कंटेंट एंड एक्सेप्ट। ठीक है, जो कुछ कायनात में है, जो कुछ हमें दिया गया, उसके बारे में कंटेंटमेंट। और एनलाइटनमेंट का मतलब ये है द क्वाइट एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज। जो पूरी कायनात में हो रहा है, चल रहा है, उसको आप वसी दायरे के अंदर उसको आप जस्ट एक्सेप्ट इट लाइक एज इट इज। जिन चीजों से शायद बराह रास्त हमारा कोई पाला भी नहीं पड़ रहा हो, इस वसी कायनात में बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके लिए डिस्ट्रेस होने का कोई फायदा भी तो नहीं है ना। जिन चीजों से हमारा लेना देना नहीं हो, बहुत दफा हम उनको भी अपने सर पे उठा लेते हैं। कहते हैं जिस रास्ते पे आपको जाना नहीं है, आप उसका एड्रेस क्यों पूछ रहे हैं। लेकिन हम बहुत दफा उन रास्तों का भी एड्रेस पूछ रहे हैं जिस पर हमें शायद कभी भी नहीं चलना है। तो गैर जरूरी लगेज उठाकर चलने की भी ऐसा जरूरत नहीं है, जिसका हमारे साथ ऐसा सच भाई पूरी स्टोरी में क्या हो रहा है देखा जाएगा, लेकिन मुझे फोकस करना है अपने पार्ट पे, अपने रोल के ऊपर। तो हम शुरू करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के अजीम पैगाम से, कुरान हकीम से, जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया है, या यूं कहिए जिस तरह अल्लाह को कुरान शरीफ में पेश किया गया है, वो रहमान रहीम अर्रहमान अर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला इज़ ऑल मर्सीफुल, ऑल कंपैशनेट, कि वो रहमत का सरचश्मा है। और उसने अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दुनिया में इरसाल फरमाया, तो फरमाया गया कि वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको पूरी कायनात के वास्ते रहमत बनाकर भेजा है। तो बेसिकली ये पूरी कायनात को जो हस्ती गवर्न कर रही है, रन कर रही है, वो कंपैशन पे मबनी है, वो रहमान है, वो रहीम है, और उसके हर काम में रहमत है। ये कायनात जो वजूद में आई है, एक हदीस से कुदसी में फरमाया गया है कि कुन्तु कंजन मख्फियन व अहबब्तु अन उरिफा फखलक़तुल खल्क़। I was a hidden treasure. I wanted to be recognized, अब I wanted to be known, मैं चाहा कि मुझे पहचाना जाए, so I created the creation। तो आप देखिए जो वर्ड उसमें फ़अहबब्तु, I desired, मुझे मोहब्बत पैदा हुई, मैंने चाहा। तो इस पूरी कायनात की तख्लीक जो है उसकी बुनियाद भी लव है, मोहब्बत है। तो रहमान और रहीम की क्रिएशन है, और इस क्रिएशन का जो बेस है वो भी उसकी रहमत और उसकी मोहब्बत है। रहमत के बारे में इतनी खूबसूरत आयात कुरान शरीफ में है, जिसमें फरमाया गया है कि ला तयअसू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत इतनी डीप है, अल्लाह की रहमत इतनी फैली हुई है कि हमें कहा गया कि तुम उसकी रहमत से कभी मायूस नहीं होना। किसी भी कंडीशन में, अगर कायनात की किसी कंडीशन की वजह से आप कोई डिस्ट्रेस में है, तब भी मायूस नहीं होना। एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से अगर आप डिस्ट्रेस में आते हैं, तब भी मायूस नहीं होना। अपनी किसी गलतियों और अपने हाथ से कमाई हुई चीज़ों की वजह से भी अगर आप अपने आप को डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में डालते हैं, तब भी मायूस नहीं होना। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कहो ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जान पे जुल्म किया है, दोज़ हू हैव कमिटेड एक्सेस टू देमसेल्फ, डोंट बी डिस्पेयर ऑफ द लव ऑफ गॉड, ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, वो सारे गुनाह बख्श देता है, वो आपको क्लीन करके बिल्कुल वॉश कर देता है।
तो जिंदगी में कोई भी ऐसा मरहला नहीं है, अल्लाह फरमाता है, जहां आपको कभी अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत पेश आए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा तकलीफ नहीं देता है। आप कहेंगे भाई ये क्या बात हुई, हम पे तो इतनी तकलीफ है कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमसे बर्दाश्त नहीं होती है, इसका मतलब यह कि हमने अपनी कैपेसिटी लिमिटेड कर डाली है। उसने तो अपने हिसाब से दी है, लेकिन हम खुद अपने आप को इतना, हम अपनी पूरी कैपेसिटी को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन में खुद इन्वॉल्व करता है कि हमारी जो सलाहियत है उसे वो अनफोल्ड करे, जो शायद कभी कभी हमें लगता है कि हम पे बड़ा प्रेशर पड़ गया, लेकिन अल्लाह को ऐसा करने की भी ज़रूरत पेश आती है। वो भी उसकी हिकमत, उसकी विजडम और उसकी मर्सी का हिस्सा है। इस पूरी कायनात में बेस्ट क्रिएशन कौन सी है खुदा की? इंसान। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने बेस्ट स्ट्रक्चर में पैदा किया है। किसने बड़ी खूबसूरत बात कही कि आप 14वीं के रात, चांद रात को जब निकल के चांद को देखते हैं तो यू लुक एट द ब्यूटी ऑफ अल्लाह। जब आप सूरज को देखते हैं यू लुक एट द पावर ऑफ गॉड, बट व्हेन यू गो एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर यू सी द मिरेकल ऑफ गॉड। हर रोज दिन में कितनी दफा हम अल्लाह का मौजिज़ा देखते हैं अपने चेहरे में। ये और बात है, अल्लाह ने फरमाया कि मेरे मौजिज़े पर से ये लोग गुजर जाते हैं, इनको पता ही नहीं चलता, ये गिनती में नहीं लाते। इतने मौजिज़ात, इस पूरी यूनिवर्स को अल्लाह फरमाता है कि ये आयात हैं, दीज आर द साइंस ऑफ गॉड, जिस पर से ये डेली गुजर रहे हैं, मगर नोट नहीं करते, रियलाइज नहीं करते हैं कि हम खुदा के साइंस और मौजिज़ात आयात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आयात सिर्फ कुरानी आयात ही नहीं है, ये रिटन आयात हैं और ये लिविंग आयात है जिनमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह रहमान और रहीम होने के साथ साथ उसकी और जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनमें वो अल हकीम है। ही इज़ फुल ऑफ विजडम एंड हिज क्रिएशन इज़ फुल ऑफ विजडम। जितनी भी चीज़ें कायनात में अल्लाह तबारक व तआला ने बनाई हैं और जितने भी इवेंट्स कायनात में आ रहे हैं, कोई भी विजडम के बगैर नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस विजडम को हर आदमी पढ़ने की कैपेसिटी में नहीं होता, इसलिए उसको मिसरीड करता है या उसमें से कुछ और रीड करता है। तो उसकी क्रिएशन हर चीज़ विजडम से भरी हुई है। हम जो हैं इंसान, अक्सर जो कि हमारा ज़्यादातर फोकस हमारी फिज़िकल वर्ल्ड में होता है, जिस्मानी एक्टिविटीज़ हम कर रहे होते हैं, तो हमें हमारी जो एक्चुअल क्रिएशन या क्रिएशन में जो हमारे और भी कम्बिनेशन से और भी फैक्टर्स हैं और जो फैकल्टीज़ हमारे अंदर है, वो शायद हम कभी नज़रअंदाज करते हैं या हम उसको रियलाइज़ भी नहीं करते कि हम सिर्फ बॉडी नहीं है, हम माइंड भी है, हम सोल भी, हम में स्पिरिट भी है, हम में सोल भी है। हम इन तीनों चीज़ों का क्रिएशन है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम हेल्थ की, आप जानते हैं, जब हम होलिस्टिक अप्रोच लेते हैं हेल्थ के वास्ते या किसी को हम कंप्लीट हेल्थ की बात करते हैं, दैट डज नॉट ओनली मीन द फिजिकल हेल्थ। अ कंप्लीट हेल्थ मीन्स मेंटल हेल्थ, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ। भी आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, आप स्टडी भी कर रहे हैं, या प्रे भी कर रहे हैं। एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, प्रेयर फॉर द सोल एंड वास्ट स्टडी फॉर द माइंड और गुडविल एंड अफेक्शन इन द माइंड, these are going to make us a full healthy person। तो हम सिर्फ अगर ये समझ रहे हैं कि हम सिर्फ बॉडी है, तो हम बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। ठीक है, हम जो एक्चुअल जो कोर है, लाइफ की बुनियाद है, हम उसको मिस कर रहे हैं। जिस तरह बीमारियों में, ये आप लोगों के टर्म से आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते होंगे, साइकोसोमेटिक डिजीज़ फॉर एग्जांपल, जिसमें बज़ाहिर जिस्म बीमार नहीं होता है,
साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है किसी को, वो मेंटली आदमी सिक है, इमोशनली डिस्टर्ब है, मगर सिम्टम्स बॉडी पर है, क्योंकि ये सब आपस में रिलेटेड है। आप अपने जज्बात को छुपाने की कोशिश करते हैं तो बॉडी उसको कहीं और से उसको आउटलेट चाहिए ना। हमने छुपाई लाख मोहब्बत न छुप सकी, तो वो तो कहीं से ड्रेन हो जाएगा ना, कि हमने छुपाई लाख मोहब्बत न छुप सकी, आंखों ने रो के यार से इजहार कर दिया। कि मैंने तो चाहा कि न बताऊं, लेकिन बाकी जो ये हमारे साथ फैकल्टीज है वो ये चीजें हैं जो आप दब नहीं सकती है, तो जब उसका आउटलेट बॉडी में कहीं और से होता है तो वो डिफरेंट सिम्टम्स के साथ आते हैं। तो आप देखें कितना ये इंटर रिलेटेड है रादर, कि हमारा इवन हमारा जो हमारी बॉडी है वो पूरी ये डिपेंडेंट है हमारे बातिन के ऊपर। अगर आप इंटरनली वीक है तो फिजिकली आप अपने आप को स्ट्रांग दिखाने में नाकाम रहेंगे। चेहरा गोयास्त कहते हैं, फेस बोलता है। अगर आप इंटरनली डिप्रेस्ड है, खुदा न खास्ता इमोशनली डिस्ट्रेस्ड हैं, तो चेहरे को आप कितना भी, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, आप जानते हैं क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। फेस ने क्या रीड कर दिया कि भाई कुछ बहुत ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हो, डेफिनेटली देयर इज समथिंग इनसाइड। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे इसी जो अंदरूनी बीमारियां, देखो कुरान शरीफ में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की बहुत सी बीमारियों का जिक्र किया है, मगर बहुत कम इसमें से है वो चीजें जिनका ताल्लुक हॉस्पिटल्स के साथ हो। सुम्मुन बुकमुन उम्युन, बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। बार बार कुरान में आया है ये लोग बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। ये किनके लिए इस्तेमाल हुआ है? जो अल्लाह की आयात पर से गुजर जाते हैं। ये देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं और बोलने वाले भी हैं, मगर अल्लाह के नजदीक वो बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं। दिस आर नॉट फिजिकल डिजीज, ये सारे इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल डिजीज की यहां बात हो रही है। फी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा, इन देयर हार्ट्स देयर आर डिजीज, सो अल्लाह इंक्रीज देयर डिजीज। ये कोई आपके वो जो फिजिकल हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं अल्लाह ने उसका जिक्र नहीं किया है। उनके बातिन में बीमारी है, उनकी रूह में बीमारी है, अल्लाह ने उनकी बीमारी को बढ़ा दी। मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग आयत कुरान में है, मन कान फी हाज़िही अमा फहुव फिल आखिरति अमा, ही हु इज ब्लाइंड इन दिस वर्ल्ड विल बी ब्लाइंड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। क्या सितम है, जो यहां अंधा होगा वो वहां भी अंधा होगा। क्या आप इसको फिजिकल अंधा नाबीनापन से लेंगे? खुदा न खास्ता कोई शख्स दुनिया में जिस्मानी तौर पे नाबीना पैदा हुआ हो, किसी एक्सीडेंट से किसी की आंखें रोशनी चली गई हो, तो उसकी सजा उसको आखिरत में भी मिलेगी? नहीं ना। तो जाहिर है कि यहाँ खुद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे इसका खुलासा फरमाया, जो यहाँ अंधा है वहां भी अंधा होगा और भी गुमराह होगा। फ़इन्नहा ला तअम्मल अब्सार वलाकिन तअम्मल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर, कि ये आंखें अंधी नहीं हो जाया करती, मगर सीनों में जो दिल हैं वो अंधे हो जाया करते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला सारी बातें इंटरनल कर रहा है। तंदुरुस्ती और बीमारी, तमाम तस्करे आप देखें बॉडी माइंड एंड सोल के कॉन्टेक्स्ट में, माइंड एंड सोल के बारे में हो रहा है। तो कितनी इम्पॉर्टेंट है ये चीज कि हम अपनी निगाह सामने की तरफ करने की बजाय अपनी जात की तरफ मोड़ने की कोशिश करें, ताकि हम रियलाइज करें कि हमारा वी आर नॉट फिजिकल बीइंग हु आर ट्राइंग टू हैव स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस इन दिस वर्ल्ड। We are rather a spiritual being passing through a temporary physical experience of this world. तो अगर हम ये रियलाइज करते हैं कि हम रूहानी मखलूक़ात हैं जो एक शॉर्ट पैसेज, इटर्निटी में एक शॉर्ट पैसेज गुजारने के वास्ते फिजिकल वर्ल्ड में आए हुए हैं, तो हम प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में
अपनी और प्रॉपर पर्सपेक्टिव में अपनी ज़िंदगी को देख सकते हैं और उसके बारे में हम अपने रवैये को इम्प्रूव कर सकते हैं। आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड, दिस बॉडी इज बेस्ड ऑन द इंटरनल वर्ल्ड। इंसान जब इंतकाल कर जाता है, भाई इंसान गुजर गया, दुनिया से चला गया, बॉडी तो वैसी वैसी होती है। कौन था जो चला गया, या क्या था जो चला गया? बॉडी इंटैक्ट होती है, मगर हम उनको आप डेथ डिक्लेयर कर देते, ये बंदा गुजर गया। तो आप देखें उसकी ज़िंदगी जो थी वो उसकी फिजिकल चीज़ों की वजह से नहीं थी, वो सब अपनी जगह पे होने के बावजूद कोई चीज़ उसकी बॉडी से निकल गई है जो उसे आप डेथ या मुर्दा करार देते हैं। इंसान को जो अशरफुल मखलूक़ात कहा गया है, अगेन ये हमारी बॉडी की वजह से नहीं है कि हमारे इस बॉडी की वजह से फरिश्तों ने सजदा किया था हमें। फ़ैज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। जब मैं उसमें अपनी रूह डाल दूं, मैं उससे बना लूं, अपनी रूह डाल दूं, तब तुम उनके आगे सजदा करते हुए गिर जाना। तो जब अल्लाह की स्पिरिट हमारे अंदर आती है तब हम अशरफुल मखलूक़ात बनते हैं। ठीक है, हमें फरिश्तों ने उस वक्त सजदा किया कि जब अल्लाह ने अपनी रूह हमारे अंदर फूकी है। अदरवाइज बॉडी में हम बहुत से जानवरों का मुकाबला नहीं कर सकते। हमसे तो दरख्त लंबे लंबे, हमसे कई जनरेशन हमारी गुजर जाती है, दरख्त वहीं का वहीं खड़ा होता है, उनकी ज़िंदगी हमसे कितनी ज़्यादा होती है। कितने जानवर हैं जिनसे हम डरते हैं, कितने डरते हैं जानवरों से हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, ना उनकी चालाकी में, ना उनके ताकत में, ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम उन पे राजा या बादशाह इंटेलेक्ट की वजह से, इनर फैकल्टी की वजह से, हमारे बातिन की वजह से, जाहिर की वजह से नहीं है। सो बॉडी इज बेस्ड ऑन सोल एंड माइंड। लाइक लैंग्वेज इज लैंग्वेज व्हेन देयर इज समथिंग मीनिंग ऑफ द साउंड दैट इज बीइंग कन्वेड टू यू। मेरे मुंह से आवाज निकल रही, वो कोई भी जबान आप बोले, जबान क्या है, म्यूजिक क्या है, नॉइज है, वही कुछ साउंड है जो मुंह से निकल रहे हैं। अगर उसमें कोई मीनिंग कन्वे हो रही है सुनने वाले की, देन यू कॉल इट लैंग्वेज, अदरवाइज इट्स जस्ट अ नॉइज। 10 किस्म के साज लेकर आप इधर उधर मारते रहें, देन दैट इज नॉट ए म्यूजिक, वो शोर है, हंगामा है। मगर जब उसमें हारमनी होती है, उसमें धुन बनता है जो आपके माइंड को अपील करती है, तो आप उसे म्यूजिक कहते हैं। अब देखिए उसमें जब मीनिंग आती है, एसेंस आता है, तब जाके वो आपके लिए बनता है एक म्यूजिक या पैगाम। तो जो जाहिर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन बातिन, बॉडी इज बेस्ड ऑन सोल। सिमिलरली आवर एक्शंस आर बेस्ड ऑन आवर थॉट्स। हर एक्शन जो हम करते हैं इनिशियली वो हमारे जहन में पहले आता है। आपका जहन, हमारा माइंड सर्टेन चीज डिजायर करता है, कमांड करता है, देन बॉडी वर्क। जितनी भी चीज़ें इंसान ने दुनिया में तख्लीक की है, उसको फिजिकल फॉर्म में आने से पहले उसका आइडिया, ढांचा हमारे ब्रेन में, माइंड में बनता है। पहला स्केच वहाँ बनता है, उसके बाद वो फिजिकली रेंडर होता है। तो इसे हर चीज़ की जो बेस है वो हमारी इनर वर्ल्ड है। सो इनफैक्ट जो हमारा एक्चुअल लाइफ है, 99% ऑफ आवर लाइफ इज our thoughts and the rest is physical। हमारी असली दुनिया थॉट्स की दुनिया है, ख्यालात की दुनिया है, बातिन की दुनिया है, जबकि शायद बहुत कम अटेंशन इंसान उस ख्यालात की दुनिया की तरफ दे रहा होगा। ओके, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, डिफिकल्ट टाइम, जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला की खलकत में हर चीज़ में हिकमत है, हर चीज में विजडम है, हर चीज में मैसेज है, इसलिए उनको आयात कहा गया है। तो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, डिफिकल्ट टाइम, प्रॉब्लम्स, मुश्किलात, तकालीफ, जो भी आप कहें, बुहरान, ये सब अल्लाह तबारक व तआला की एक लैंग्वेज है। ये जो चीज़ भी हमारे आसपास हो रही है, हमारे साथ हो रही है, इसमें विजडम है, मैसेज है और
उन मैसेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है। आप देखिए हर चीज़, कहते हैं अरबिक में तुरिफुल अशिया बी अजदादिया, थिंग्स आर नोन बाय देयर ऑपोजिट। आप जितने भी पॉजिटिव चीज़ों को एंजॉय करते हैं लाइफ के अंदर, उनका कोई वजूद न होता अगर उसके ऑपोजिट चीज़ें न होती। अगर बीमारी जैसी कोई चीज़ न होती तो हेल्थ को कौन पूछता। मौत नाम की कोई चीज न होती तो जिंदगी की कीमत क्या होती। जिंदगी को आप जिंदगी भी शायद नहीं कहते। थैंक यू वेरी मच डेथ, दैट लाइफ इज बीइंग इट्स बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, इट्स बीइंग प्रेज्ड, इट्स बीइंग वैल्यूड। ठीक है, ये चीजें आप कितनी इंपॉर्टेंट है। दिन की अहमियत रात की वजह से है, और जाहिल लोग दुनिया में है तब तो उलमा को कोई पूछते हैं या आलिमों को कोई पूछते हैं या नॉलेज को कोई पूछता है। तो हर चीज अपने ऑपोजिट से पहचानी जाती है। तो ऑपोजिट अगर न हो तो बाकी जो अच्छी चीजें आप दुनिया में एंजॉय करते हैं उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। गरीबी है, गुर्बत है, तो दौलतमंदों को सलाम भी तो कोई करता है, वरना कौन पूछता। सो लाइफ इज लाइक ए व्हील। व्हील में क्या होता है, व्हील घूमता है। आपने देखा जब व्हील चलता है, जो चीज ऊपर है वो नीचे जाती है, नीचे वाली ऊपर आती है। अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, दैट कीप्स द थिंग्स मूविंग। वो इसलिए वो मूव कब तब होता है जब ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर जाती है। दिन और रात आते जाते हैं, तब आपका टाइम मूव करता है, टाइम आगे बढ़ता है। तो ये लाइफ की रियलिटीज है। कोई चीज स्टैटिक हमेशा एक जगह पे नहीं रहती। हर कमाल रा जवाले, हर जवाले रा कमाल। जो ऊपर है वो आज नीचे आएगा, जो नीचे है वो कल ऊपर जाएगा, और ये अल्लाह ताला का व्हील जो है वो चलता रहेगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। और रियलिटी को जब इंसान अप्रिशिएट करता है तो खामखा आप उससे फाइट नहीं करते, अपने आप को बिला ज़रूरत हम जख्मी नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते। ये बड़ी एम्फेटिक आयत है कुरान में। अल्लाह तबारक ताला ने इसमें शिद्दत के साथ इस काम को यहाँ जारी फरमाया। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू ट्राई यू। हम जरूर तुमको आजमाइश में डालेंगे। बिशैइन मिनल खौफ, फ्रॉम फियर, फ्रॉम हंगर, लॉस इन योर लाइफ, लॉस इन योर कैपिटल, लॉस इन योर प्रोजेनी। माल जान औलाद से आजमाएंगे। वबश्शिरी साबिरीन, सब्र करने वालों को मुबारकबाद दो। ये आपको आप में सब्र पैदा करने के वास्ते अल्लाह फरमाता मैं तुम्हें ट्रायल में डालूंगा। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू, जब उन पे मुसीबतें आती हैं तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वी आर फ्रॉम गॉड and we are returning to God। इस ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बाद कोई ये रियलाइज करता है कि हम तो उसी के हैं, उसी से आए हैं, उसी की तरफ जा रहे हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा, ऐसे लोग हैं जिन पर परवरदिगार की रहमत उतरती है, मर्सी उतरती है, सलवात उतरती है। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून मुहतदून, ये वो लोग हैं जो राह रास्त पे गाइड किए हुए हैं। तो ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस हमारे लाइफ में है, हमारे ज़िंदगी में है, इस स्टोरी का हिस्सा है जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनको देखने, उनको समझने और उनसे निमटने के लिए हमारा एटीट्यूड, हमारा रवैया और हम किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। किसी भी वाक़े की जो शिद्दत है, द सिविरिटी ऑफ एनी इवेंट, वो आपको कितना स्ट्रांगली इम्पैक्ट करती है, इसका दारोमदार उसके असर होने पर नहीं है, उसका दारोमदार हमारे एटीट्यूड पर है, हमारे रिएक्शन पर है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। दो आदमी एक साथ खड़े हैं या जा रहे हैं, दो आप में से कोई है, किसी ने आकर दोनों को इक्वली इंसल्ट किया,
और बुरा भला कहा। एक इतना गुस्से में आ गया कि सामने वाले को शायद मारने पे आ गया। दूसरे ने कहा जाने दो ना, ये अपनी जबान गंदी कर रहा है, ये हमें क्या पड़ी, हम इसके मुंह लगे, चलो जरूरी थोड़ी है जो बोला वो सही है। आप देखिए एक ही वाकया है, एक को इतना बुरा लगा कि क़यामत आ गई, दूसरे ने छोड़। तो क्या उसकी इज्जत कम थी जिसको गुस्सा नहीं आया, और जिसको गुस्सा आया उसकी इज्जत ज्यादा थी? नहीं, सेम इवेंट है, आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहते एक साधु जी जो है वो अक्सर कुछ ना कुछ बातों में अपने साथ बच्चों को कोई ना कोई लेसन देता था। तो एक दफ़ा गुरुजी ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा ये साथ में नहर जा रही है पानी की, मीठे पानी की, जाओ एक गिलास पानी का भर के ले आओ। पानी का गिलास बच्चा भर के ले आया तो साधु ने अपने पास एक मुट्ठी नमक की उठाकर पानी में डाल दी, घोल दिया। बेटा पी के बताओ कैसा है। उसको तो देखने से ही पता चल गया कि खा रहा है, पीने की क्या जरूरत थी। गुरुजी ने फरमाया तो पी के कहा उस्ताद बहुत कड़वा है, पीने जैसा नहीं है। माशाअल्लाह ठीक। थैला पड़ा था उसके पास नमक का, ये ले जाओ और नहर में बहा दो, सारा नमक नहर में डालो, उसके बाद नहर में से एक गिलास पानी का फिर भर के ले आओ। उसने ऐसा ही किया, सारा नमक पानी में डाला, गिलास भरा ले आया। बोला बेटा पी के बताओ कैसा है। कहा गुरुजी बहुत मीठा है, पानी तो मीठे का मीठा है। कब ये कैसे हो सकता है, मैंने इतना सा नमक गिलास में डाला, तुम्हारा सारा पानी खारा हो गया था। अब इतना सारा नमक मैंने नहर में डाला है, तुम कह दो पानी मीठा है। क्या तुम्हें बात समझ में आई कि नहर का ज़र्फ इतना बड़ा है कि इतना सारा नमक डालने के बाद भी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ग्लास का ज़र्फ इतना छोटा है कि थोड़ा सा नमक डालने पर भी सब कुछ खारा हो गया। कब द मैसेज, मोरल ऑफ द स्टोरी, अपने आप को इतना नैरो मत करो, अपने दिमाग को खोलो, चीज़ों को बर्दाश्त करने का मादा जितना अपने अंदर आप जनरोसिटी पैदा करेंगे, इतना हालात हमें कम मुतासिर करेगा। तो ये हालात की शिद्दत नहीं है जो हमें मुतासिर करती है, बल्कि ये हमारा रिएक्शन है जो हमें मुतासिर करती है। व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग यू लुक एट चेंज। आप किसी भी चीज को देखने का रवैया बदल देते हैं तो वो चीज भी बदल जाती है। कैसे चीज बदल जाती, चीज तो वही रहती है। एक शख्स आपको हमें पसंद नहीं है तो हमारी आदत यह है कि हम सिर्फ उसकी खामियों को देखते हैं, नुक्ताचीन हैं हम, और उसके डिफेक्ट के सिवा हमें कुछ नहीं दिखता है। तो हमारे नज़दीक उसका एंड रिजल्ट क्या है, ये बड़ा बुरा इंसान है। हम सिर्फ अपना रवैया बदलते हैं। चलो अल्लाह ने हर इंसान में कुछ ना कुछ तो अच्छा रखा ही है, लेट्स बी पॉजिटिव। हम इस इंसान में अच्छा क्या है वो देखने की कोशिश करें। आप उसके बुराई को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अच्छाई को देख रहे हैं, ऑल ऑफ ए सडन वो आदमी आपके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि उसमें अच्छाइयाँ भी इतनी सारी है कि आप सिर्फ अब अच्छाइयाँ देख रहे हैं, बुराइयाँ नहीं देख रहे हैं। वो इंसान अच्छा हो गया, वही आदमी है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। हमारा पर्सपेक्टिव, देखने का रवैया, एटीट्यूड हमारा बदल गया। तो आप देखें हर चीज का जो मंबा है खुद हमारी अपनी जात की तरफ है। इवेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमारा रिस्पॉन्स या हमारा रिएक्शन जो उसमें है वो इंपॉर्टेंट है। आप सब माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम इस पूरी जो वाइडर सर्कल की मैंने बात की वो भी एक यूनिवर्सिटी है अपनी जगह पे। ये पूरी कायनात एक यूनिवर्सिटी है। फ़र्क ये, आप सब शायद एक कोर्स में 10, 20, 25, 30 आदमी जाते होंगे, जो पर्टिकुलर कोर्स सब एक जैसा ही कोर्स पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इस कायनात, इस यूनिवर्स में हम में से हर एक का इंडिविजुअल कोर्स है, इंडिविजुअल सिलेबस है।
अपना अपना सिलेबस है। अल्लाह डुप्लीकेट नहीं बनाता, अल्लाह फोटोकॉपी नहीं बनाता है, ओरिजिनल बनाता है, यूनिक बनाता है। हर पर्सन यूनिक है अपनी जगह पे, और हर एक का अपना करिकुलम है। अब आप पढ़ रहे हैं, आपको अपने करिकुलम में, कोर्सेज में शायद कोई सब्जेक्ट बहुत टफ नजर आता होगा। आप कहेंगे यार ये 3 चैप्टर है ना, ये बहुत मुश्किल है, इसको फाड़ो। आप अपनी कहानी में से ये पेजेस निकाल के फेर दो, ये नहीं चाहिए मुझे। यार वो फलां नॉवेल में घर में पढ़ रही हूँ ना, उसका ये 3 चैप्टर बड़े मजेदार है, उसको मैं यहाँ इंसर्ट करती हूँ मेरे सिलेबस की बुक के अंदर। इट इज गोइंग टू वर्क। Does it make any sense? Will your course book make any sense? Will that story will make any sense to you? तो हम अपनी जिंदगी से डिफिकल्ट चैप्टर्स को, जिंदगी की कहानी किताब में से डिफिकल्ट चैप्टर्स को, हम जिसको हम नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। We still want that our life should make certain sense. और हम क्या करते हैं, यार देखो वो कितना स्मार्ट है, ये इसके पास अल्लाह की कितनी नियामतें हैं, हम उनको कॉपी करना चाहते हैं, तो हम उसके सिलेबस से या उसकी बुक में से 3 पेज फाड़ के हमारे बुक में इंसर्ट करते हैं। विल दैट मेक एनी सेंस? आपकी स्टोरी रहेगी, न अफसाना रहेगा, न नर्सिंग का कोर्स रहेगा, कुछ भी नहीं बनेगा। तो अल्लाह ने जो स्टोरी हमें दी है उसके साथ जीना। डोंट ट्राई टू टेयर ऑफ। हमारे जिंदगी में से मुश्किल चैप्टर्स जो है उसको फाड़ के फेंकने की कोशिश न करें, उससे जिंदगी बेमानी हो जाएगी, मैसेज निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि शायद जिन चैप्टर्स को हम फाड़ के फेंकना चाहते हैं वो ही कोर मैसेज वाला करिकुलम हो हमारे वास्ते, जिनको हम अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ने हर एक को यूनिक बनाया, हर एक में विजडम है। फॉर गॉड सेक हम में से हर एक में ये खामी तो मौजूद है कि हम कंपेयर बहुत करते हैं, मुआजना कर, उसको देखो उसको देखो उसको देखो, बस किसी को खुद को देखने की फुर्सत नहीं है। अपने आप को, मैन सफर्स बाय कंपेयरिंग। आप जानते हैं, ये बहुत मशहूर जुमला, इंसान कंपैरिजन से दुखी होता है, कंपैरिजन से दुखी होता है। मैं चाहता हूं वो कौवे वाली कहानी आपको सुनाऊं कि कौवा जंगल में बहुत खुश था और उसके जिंदगी में कोई दुख नहीं था, बड़े मजे से जिंदगी गुजार रहा था। एक दफा उसकी नजर एक बतख पे पड़ गई जो सफेद था। उस दिन से उसकी जिंदगी में दुख ही दुख आ गया। कहा हाय, ये देखो कितना धुला हुआ है, कितना उजला है, मैं काला। अब वो खुद जो इतना प्राइड महसूस करता था अपनी जात के लिए, 1 सेकंड में कोड़ी का बन गया। चला गया उस बगले के पास, बतख के पास, भाई बतख तुम तो क्या चीज हो यार, सफेद हो, बड़े खुश हो गए मेरे ख्याल से, तुम तो बड़े मजे है तुम्हारे। कहा मैं भी खुश था तुम्हारी तरह एक जमाने में, मैं भी खुश था जब तक कि मैंने तोते को नहीं देखा। देखा तोते को, बाई कलर है, ट्राई कलर है, उसके तो 2-2, 3-3 रंग के हैं। वो तो हमसे भी ज्यादा खुश है, उसकी रंगत क्या है। बस मेरा सुख चैन उस दिन से तबाह हो गया जिस दिन से मैंने इस तोते को देखा। कहा चलो भाई तोते से पूछते हैं, शायद वो सबसे ज्यादा खुश परिंदा होगा इस जंगल के अंदर। तोते के पास गया कि भाई तोते भाई, भाई क्या बात है, तुम तो बस रश्क होता है तुम्हारे, तुम क्या चीज हो, बहुत खुश हो ना, इतनी सारी रंगत पाई है अपने अंदर। कहा मैं भी खुश था मैं भी किसी जमाने में मेरे भी दिन थे, लेकिन अब तो मेरे भी दिन खराब हो गए। आपको क्या हो गया? बस जिस दिन से मोर को देखा, जिस दिन से मोर को पर फैलाए हुए देखा, मेरा सुख चैन तबाह हो गया, मैं कहीं का नहीं रहा। उसको तो तुम, वो मल्टी कलर है, आपने देखा है, उसकी क्या शान है। अभी चलो मोर से बात करते, वो सबसे ज्यादा खुश परिंदा होगा हमारे पास।
मोर के पास, अब मोर थोड़ी टाइम देता है, मोर बिजी है। मोर को देखने के लिए लोग पैसे लगाते हैं, सुबह से रात तक लाइन लगी हुई है, मोर से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मोर का अपॉइंटमेंट मिला, मोर से रात को जाके बात की कि भाई हम सब हार गए तुम्हारे सामने के, भाई तुम सबसे ज्यादा खुश नजर आते हो, बस ये कंफर्मेशन के लिए हम आए तुम्हारे पास कि बस दिस इज द अल्टीमेट हैप्पीनेस, ये खुशी की इंतहा को हम आ गए। कहता है लानत है ऐसी रंगत पे। अब वो मोर कहते हैं लानत है ऐसी रंगत पे, इस रंगत की वजह से मैं कैद हो गया हूं, मुझ पे पैसे लगाए जाते हैं, मुझे कैद कर दिया गया, लोग तमाशा देखने के लिए आते, मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई है। और देखो हर परिंदा अपने किसी न किसी खूबी की वजह से यहाँ पिंजरे के अंदर बंद है, मैं रश करता हूं एक परिंदे में, उसको कोई बंद नहीं करता है। कौवा, वो मोर कहता है कि काश मैं कौवा होता तो आज मेरे दिन ये नहीं आते। तो प्लीज फॉर गॉड सेक डोंट कंपेयर। आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं शायद वो अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा होगा कि काश मैं इसके जैसा होता। अपनी रिस्पेक्ट करें। अपने आप को किसी और से कंपेयर करना अपनी तौहीन है, अपनी इंसल्ट है, अल्लाह की तख्लीक की इंसल्ट है कि आप अशरफुल मखलूकात के इस फॉर्म से खुश नहीं है जो मालिक ने दिया है, इसलिए आप किसी और के फॉर्म पे रश करते हैं। बड़ी नाशुक्री चीज है ये, बहुत नाशुक्री की बात है। तो अपने आप को अल्लाह ने आई एम व्हाट आई एम, अल्लाह ने मुझे जैसा बनाया, मुझे फख्र है और मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं है। दैट यूनिकनेस, उस पे हमें फख्र करना चाहिए, उस पे हमें हमारी प्राइड होनी चाहिए। लाइफ इज फुल ऑफ विजडम। सिर्फ देखने का अंदाज, आप टैप्स्ट्री देखते हैं, गुलकारी, एम्ब्रॉयडरी को देखने का एक रुख होता है। एम्ब्रॉयडरी शायद आपको चारों तरफ से अच्छी नजर ना आए, पीछे की तरफ से देखेंगे तो बेहंगम से धागे आपको यहाँ वहाँ लटकता हुआ नजर आएगा। आप उसको सीधे तरफ से देखें तब उसकी खूबसूरती नजर आती है। कायनात में हमें शायद बहुत सी चीजें बेहंगम नजर आती है, सभी पता नहीं क्या हो रहा है कायनात के अंदर, मगर पूरी स्टोरी हमें नहीं मालूम, पूरी तस्वीर हमें नहीं मालूम। हम तस्वीर का एक कोना देख के वावेला मचाते हैं। लुक एट द फुल स्टोरी एंड लुक एट द फुल पिक्चर, तो हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में चीजों को रख सकेंगे। तो पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइसिस जिंदगी में जो आते हैं, ऑल एडवर्सरीज आर टीचर्स, रिमेंबर। इन हाइंडसाइट जब जिंदगी में आगे चल के आप पीछे देखेंगे तो आप शुक्र करेंगे खुदा का कि मेरी जिंदगी में फलान मुश्किल घड़ी आई, बहुत अच्छा हुआ, वो मुझे ये सिखा कर गई है। तमाम मुश्किल हालात जो हमारी जिंदगी में आते हैं वो हमें मजबूत बनाते, वो हमारे टीचर्स हैं। इसलिए क्राइसिस का, बहरान का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह की ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हमारे पास आती है, वो अपना रूप बदल कर हमारे पास आती है। जब सब चीज ठीक चल रही है तो किसको पड़ी है कि वो सोचेगा। शैलो लाइफ गुजार रहे होते हैं जब हम आसूदगी में होते हैं। इट्स ओनली एट द टाइम ऑफ क्राइसिस कि यू स्टार्टेड टू थिंक, इंट्रोस्पेक्शन में जाते हैं, कॉन्टेम्पलेट करते हैं, सवालात पूछते हैं, जवाबात ढूंढते हैं। सब कुछ खुला है आप चारों तरफ तो फाइन, आप बैठे आराम से, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अगर आपको पता चला कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं है, देन वी स्टार्ट टू स्ट्रगल। भाई यहाँ से निकलना तो है, दरवाजा खुला था तो किसी ने स्ट्रगल नहीं किया था, दरवाजा बंद किया गया ताकि वो स्ट्रगल का मादा हम में जागे और हम हाथ पैर मारे, दीवारों में हाथ मारे कि आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट। तो आप देखिए ये सब कुछ बंद करने में खुदा की बहुत बड़ी हिकमत होती है। ऑल ब्रेक डाउन्स लीड टू ब्रेक थ्रूज। हर मुश्किल घड़ी जहां जहां हम टूट जाते हैं, याद रखिए उससे हमारे लिए जिंदगी में नई राहें बनती है। शायद खुदा हमें
कभी किसी राह से रोकना चाहता है तो खुदा ब्रेक लगाता है कि बंदा टर्न हो जाओ यहाँ से। हम समझते हमारी दुनिया ख़त्म हो गई, हमारी दुनिया तबाह हो गई। अब अल्लाह ताला का ब्रेक आपको पता है कभी थोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो झटके महसूस होते हैं। अब वो मर्जी का मालिक है, उनको तो हम नहीं कह सकते कि ब्रेक स्लो लगाओगे, लेकिन उसको हम समझने की कोशिश करें कि अगर आगे जाके पता चलेगा अगर खुदा ने मुझे वहाँ से मोड़ा ना होता, अगर मेरी राह में ये रुकावट नहीं आई होती तो न मालूम है कहाँ गया होता। शुक्र खुदा का कि खुदाया तूने इस ऑब्स्टेकल की वजह से पूरा रुख मेरा बदल दिया और मैं एक राइट रास्ते के ऊपर आ गया। खुदा की ज़बान मुख्तलिफ है, खुदा ज़बान से बालातर है। अल्लाह तबारक व तआला जिस ज़बान में, आयात में जिस तरीके से बात करता है इंसान के साथ, अब इंसान की समझ में वो बात नहीं आती है, उसको रीड नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि ये गूंगे हैं, बहरे हैं, अंधे हैं, इनको न कुछ सुनाई देता है और न कुछ इनको नजर आता है। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि इन्न मअल उसरी युसरन, इन्न मअल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है। देखिए हिकमत इस आयत में मुश्किल के बाद आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है ये नहीं बोला गया है, मुश्किल के साथ आसानी है। यानी जब आप डिफिकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं इसके साथ पैरेलल आसानी आपके साथ है। जस्ट वेट फॉर इट। दिन है तो रात भी है, आसपास ही है, जस्ट वेट। कुदरत के टाइमिंग का इंतजार करने की जरूरत है। ये शेर आप में से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि तुंदिए बादे मुखालिफ से न घबरा ऐ उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ऑपोजिट डायरेक्शन से जो करंट हवा की तेज आ रही है, घबराने की जरूरत नहीं, उससे तेरी स्पीड बढ़ेगी, तेरी परवाज और ऊपर जाएगी। तो जितना ऑपोजिट करंट स्ट्रांग होगा तेरे लिए इतना तू ऊपर चढ़ेगा। तो ये घबराने की बात नहीं, शुक्र कर कि ये तुझे और ऊपर ले जाने के लिए ये डिफिकल्ट टाइम्स तुम्हारे जिंदगी में आते हैं। अल्लामा इकबाल की तो ये दुआ है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। इतना डल हो गया है बंदा, इतना मरियल हो गया है, स्ट्रगल खत्म हो गई है, बेजान सा निढाल होके पड़ा हुआ है। कहता है इसको दो चार लात लगाओ कि ये उठे और भागे। तो मुस्लिम उम्मा के लिए उन्होंने फरमाया कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तू, खुदा करे तेरे सामने कोई तूफान आए कि कम से कम तू स्ट्रगल करना तो सीखे कि तेरे बहर के मौजों में इज़्तिराब नहीं, तेरी जिंदगी के समंदर के मौजों में कोई जोश नहीं है, मरियल है बिल्कुल। तो ये जोश, वलवला, ताकत, स्ट्रगल हमारे अंदर की तवानाई को उजागर करने के लिए कुदरत खुद हमारे लिए ऐसी राह पैदा करता है। अल्लामा इकबाल तो दुआ मांगते, खुदा करे क्राइसिस आए तेरे सामने, मुश्किलात आए तेरे सामने, ताकि तू खड़ा हो, स्ट्रगल कर और अपनी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं उसका हमें पता चले। हम खुद भी कहते हैं जब तक हमारे पीछे कोई पागल कुत्ता नहीं भागे, जब तक हमारे पीछे कोई पागल कुत्ता न भागे, हमें भी तो नहीं मालूम कि हम कितना तेज दौड़ सकते हैं। मालूम है उस दिन रियलाइज होगा कि काश मैं भी ओलंपिक में हिस्सा लिया होता था, कि मैं कुछ ना कुछ चक्कर गुजरता। मैं इतना तेज भागा हूं, ये मेरी स्पीड का पता मुझे कब चला, जब कोई पीछे लगा। तो ये उसको आप कुदरत की ब्लेसिंग नहीं कहेंगे, ये खुदा की ब्लेसिंग है। जब तक वजन उठाएंगे नहीं तो कितना वजन उठाने की ताकत है वो पता कैसे चलेगा। ये सब अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की ब्लेसिंग है। खुशी, राहत, मैंने अर्ज किया पहले, इसका दरवाज़ा बाहर नहीं खुलता। हम सब बाहर ही बाहर ढूंढते हैं, शॉपिंग सेंटर में जाके ढूंढते हैं और ब्रांडेड चीज़ों में जाके ढूंढते हैं और सेलिब्रिटीज़ में ढूंढते हैं, ना मालूम कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, इससे हमें खुशी और हैप्पीनेस मिले। सब फजूल है। ये आंखें बंद करके
क्योंकि हैप्पीनेस का दरवाजा, खुशी का दरवाजा, हम प्लेजर की बात नहीं करते, ग्लैमर की बात नहीं करते, वो अंदर नहीं मिलेगी आपको। पीस, आराम, हैप्पीनेस जिसे आप कहें, उसका दरवाजा अंदर की जानिब खुलता है, बाहर की जानिब नहीं। मुस्लिम का तर्जुमा हम करते वन हु सरेंडर्स। कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि कुल्लुन लहू कानितीन व लहू अस्लम मन फिस समावाति वल अर्ज। आसमान और जमीन की हर चीज मुस्लिम है। किस तरह मुस्लिम है? सूरज, चांद, सितारे, हजर, शजर सब मुस्लिम है, यानी सब अल्लाह के कमांड को फॉलो कर रहे हैं। द मोमेंट यू ऑल्सो फॉलो द कमांड ऑफ गॉड, द मोमेंट यू ऑल्सो फॉल डाउन इनटू प्रोस्ट्रेशन इन फ्रंट ऑफ गॉड, देन यू आर इन हार्मनी विद द नेचर। हम कायनात के साथ हम आहंगी में आते हैं। सजदे में इतना सुकून क्यों मिलता है? पूरी कायनात सजदे में है, हम विलिंगली सजदे में जाते हैं, तो वो मोमेंट हमें कितना पीस देता है। तो मुस्लिम का मतलब है सब कुछ करने के बावजूद यू सरेंडर योरसेल्फ द डिवाइन विल ऑफ गॉड, कि हम इस कायनात के साथ, अल्लाह के इस कानून के साथ हम आहंग है, हम हार्मनी में उसके साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। हैप्पीनेस कोई प्रोडक्ट नहीं है कि जिसको आप मार्केट से खरीद ले या जिसके पीछे भाग रहे हैं, या पता नहीं हैप्पीनेस या खुशी को हमसे क्या तकलीफ है, हम उसके पीछे भागे ही जा रहे हैं, वो हमारे हाथ ही नहीं आ रही है। ये कोई हाथ आने वाली चीज़ नहीं है, ये एक गैर महसूस सी चीज़ है जो खुद आती है। जिसके पीछे आप भागते हैं वो आपसे भागेगी, जिससे आप भागेंगे वो आपके पीछे भागेगी। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम। अब जो हमने नफरत की तो बेकरार आने को है। कि अब हमने कहा कि जाए, नहीं चाहिए हमें, तो सब आ रहा है। आप देखें, हमें इसका तजुर्बा है। कई दफा हमें सोने की कोशिश की वजह से नींद नहीं आती। सही है? या मैं सोने की कोशिश कर रही हूं, सोने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नींद नहीं आ रही। नींद इसलिए नहीं आ रही है कि मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं। सोने की कोशिश करना छोड़ दीजिए, नींद आ जाएगी। तो जिस चीज के पीछे हम खुशी हासिल करने की, खुशी को छोड़ दीजिए अपनी जगह पे, बस खुशी को वेलकम कीजिए, आने दीजिए। तो वो उसके पीछे भागने की चीज नहीं है, उसको एंजॉय करने और वेलकम करने की चीज है। हम सब जिंदगी में मुश्किल हालात से गुजरेंगे, दिस द फैक्ट ऑफ लाइफ। मगर इतना याद रखें, हमारे साथ कुछ भी नहीं होता, हमारे वास्ते होता है। हमारे साथ नहीं होता। मेरे साथ ये मुश्किल क्यों है? भाई हमारे इसमें मेरे वास्ते कोई मैसेज है, उसको समझने और रीड करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी में हर एक के लिए किसी न किसी मरहले पर खुशी रखी है, मगर अल्लाह कुछ चीज़ें सीक्रेट रखता है। आपका बॉस भी आपकी डायरी आपसे शेयर नहीं करता होगा ना, तो अल्लाह अपनी डायरी आपसे शेयर नहीं करता है। वो अपना कैलेंडर हमसे शेयर नहीं करता, वो कब हमारे वास्ते क्या रखा है। मगर ट्रस्ट रखें कि अल्लाह हमारे वास्ते ये सब चीज़ें जिंदगी में रखा हुआ है, उसका इंतज़ार करें। When life fails you, God bails you. When pain kills you, God heals you. When worry haunts you, God surrounds you. There is nothing you can do without God on your side, and there is nothing you can't do with God on your side. दुनिया की सबसे पावरफुल, पूरी कायनात के सोर्स ऑफ एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, उसके साथ अगर हमारा लिंक है तो यू कैन नेवर फेल। क्या लोगों को सोचती है, कितनी अच्छी बातें, कितनी गहरी बातें, कितनी आसान जबान में समझा देते हैं कि खुदा को तुम्हारा गोल पोस्ट भी मालूम है। ये आप हॉकी और फुटबॉल में आप जानते हैं, गोल पोस्ट होता है, और आपका गोल भी मालूम है। अकेले गोल करने की कोशिश न करो, अल्लाह को पास दे दो। पास देते, प्रॉब्लम है, अल्लाह को पास दे दो, फिर देखो
वो कैसे गोल कर देता है, उसका निशाना नहीं चुकेगा। जस्ट ट्रस्ट करें आप। इतनी एक शफीक माँ बाप, शुरू में हमने कहा रहमान और रहीम है, वो हमारे शहर से भी ज़्यादा हमसे करीब है, हमारे साथ है, उनको साथ लेकर चलें। फिर अगर एक बच्चा महसूस करता है कि माँ बाप मेरे आसपास हैं, तो वो तो बेधड़क यहाँ वहाँ घूम रहा होता है ना, उसका प्रोटेक्शन है। तो जो बंदा ये महसूस करता है मैं खुदा की रहमत के साए में हूँ, तो कहा मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं रहमान और रहीम की रहमत के साए के साथ हूँ। हुजूर ने फरमाया अपनी हदीस में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक मोमिन की ये शान है कि वो हमेशा ज़िंदगी के रोशन पहलू को देखता है। हालात अच्छे हों तो शुक्र करता है, हालात बुरे हो तो सब्र करता है और उससे लेसन लेता है। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स यानी बुरे वाक़यात के अंदर भी आप मस्बत चीज़ को देखने की कोशिश करें। इम्तिहान बड़े भारी लगते हैं, भाई इम्तिहान तकलीफ की बात है। लुक बियॉन्ड कि भाई इम्तिहान के बाद कुछ छुट्टियाँ मिल जाती है लंबी, ठीक है। भाई दवाइयाँ कड़वी होती है मगर दवाइयों से सेहत अच्छी हो जाती है। भाई घर में मेहमान आएंगे तो बहुत काम का प्रेशर हो जाता है, मगर शुक्र करें फैमिली है मेरे आसपास, सपोर्टर है, लोगों से मेरे पास सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। तो हर नेगेटिव वाक़े के अंदर अगर आप ढूंढेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें हमेशा नज़र आ जाएगी। तो ज़िंदगी को एक ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर के साथ गुजारने की ज़रूरत है। जो है उसके लिए शुक्र गुजार रहें, बजाय इसके कि जो चीज़ हमारे पास नहीं है उनसे हम उसके बारे में शिकवा करें या उनसे कंपेयर करें। कंपेयर करना भी हो तो कहते हैं जो आपसे कम खुशकिस्मत है उनसे कंपेयर करके शुक्र करे, खुदाया कि मेरे पैर में जूते नहीं थे मैंने कंप्लेन कर दिए, तो उसको देखो जिसके पैर नहीं है, कि खुदाया शुक्र है पैर तो है ना, इस बेचारे के तो पैर भी नहीं है। तो फौरन हम ग्रेटिट्यूड में आ जाते हैं, कंप्लेन से, शिकायत से हम तशक्कुर में आ जाते हैं। तो काउंट योर ब्लेसिंग्स, अल्लाह की जो रहमतें हम पर हैं उनको काउंट करे, उनको गिने, तो जिंदगी हमेशा हमारे लिए हरी भरी रहेगी। कभी आपने तदब्बुर किया कि आपकी जिंदगी किस कदर दुश्वार हो सकती थी अगर आप सुनने की सलाहियत से महरूम होते? क्या आपने कभी सोचा कि अगर आपके दो पांव जिन पर आप चलते फिरते हैं आपसे ले लिए जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी मुख्तलिफ हो जाएगी? कभी आपने इन सब नेमतों के बगैर की जिंदगी के बारे में भी गौर किया? कभी आप सुबह सवेरे जाग उठे हों और तब यह एहसास हुआ हो कि कितने ही दूसरे लोग भी इस वक्त जागना चाहते थे मगर पड़े सो रहे हैं? कभी अल्लाह की बेहतरीन नेमतें खाते हुए एहसास भी हुआ कि आज कितने ही लोग भूख से पलकते रहेंगे? कभी अस्पताल से अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स ली हों इस एहसास मुसर्रत के साथ कि वो सब आपकी मुकम्मल सेहत की अक्कास हैं, जबकि इसी दिन दुनिया में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सिर्फ चंद दिनों के मेहमान रह गए होंगे। कभी आपने सांस लेने की सलाहियत पर भी अल्लाह का शुक्र अदा किया और कभी कुर्रे अर्ज की बेहतरीन खुशबुएं सूंघने की नेमत पर भी उसका शुक्र अदा किया? अपने आस पास की सुरीली आवाजें सुनने पर भी कभी जज्बा शुक्र उभरा? हाथों से अशिया को छूने और महसूस करने की नेमत का भी कभी एहसास हुआ? उन शानदार शख्सियात के कुर्ब की नेमत का भी कभी एहसास हुआ जिनसे अल्लाह ने तुम्हें वाबस्ता कर दिया है? जिंदगी में उनकी मौजूदगी पर भी दिल ने कभी कलमे शुक्र अदा किया? और क्या कभी उनके बगैर अपनी जिंदगी का भी तसव्वुर किया? जरा सोचिए, क्या आप अपने देखने, छूने, महसूस करने, सुनने और
मामूल की जिंदगी बसर करने की नेमतें देकर अपनी ख्वाहिशात की तकमील करना गवारा कर लेंगे? क्या अब भी जुबान पर उन्हीं चीजों का शिकवा जारी रहेगा जो आपको मुयस्सर नहीं, बजाय उन चीजों का एहसास करने के जो अल्लाह ताला ने आपको अता कर रखी हैं? क्या नहीं मालूम कि रब की आप पर इतनी नेमतें हैं कि आप सिर्फ उन्हें गिनने की भी सलाहियत नहीं रखते? क्या इसके बावजूद भी इजहार तशक्कुर के लिए अपने हाथ आसमान की तरफ न उठाओगे? जन्नत और जमीन के खालिक के हुजूर सजदे में न झुक जाओगे? उन तमाम नेमतों के शुक्रिये के तौर पर जो उसने तुम्हें अता कर रखी हैं, उन दस्तयाब और वाफिर नेमतों से लुत्फअंदोज न होगे, उनका शुक्रिया अदा न करोगे? नो इंस, तुम अपने रब की किन किन नेमतों को झुठलाओगे? कितनी बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन आप देखिए हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। फॉर ग्रांटेड, ये तो हमारे साथ हैं, ये इनको कहाँ जाना है, मगर ज़रूरी नहीं हमारे साथ हो और हमेशा रहें इसी तरह। तो ग्रैटिट्यूड, तशक्कुर की ज़िंदगी हमें हमारी ज़िंदगी को बहुत भरपूर अंदाज में गुजारने में मदद देती है। चंद और स्लाइड्स है, मैं टाइम है या 1 घंटा हो चुका, मैं कुछ और चंद मिनट आपका और लूँगा। स्टे कनेक्टेड विद सेल्फ, जो मैंने शुरू से हम बात करते आए हैं कि हमारा जो कोर शख्सियत जो हमारी है, हमारी असल जो है, वो हमारा अंदरून है, हमारा बातिन है। उसके साथ कनेक्टेड रहना, उनके साथ रिलेटेड रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए कुछ घड़ी खामोशी में गुजारना, अकेलेपन में गुजारना, मेडिटेशन में गुजारना, जहाँ हम अपने सेल्फ को महसूस कर सके, वो एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है खुद हमारे अपनी ज़ात को हम एनरिच करने के वास्ते। कहते इंसान की तमाम प्रॉब्लम्स की जड़ ये है कि वो चंद मिनट अकेला किसी कमरे में बैठ नहीं सकता है। अगर वो थोड़ी देर स्टिल होकर कहीं खामोशी से बैठ भी जाए ना, और उसके जहन को थोड़ा सा वो पुरसुकून करने की कोशिश करे, बहुत सी चीज़ें छट के अलग हो जाएगी और क्रिस्टल क्लियर होकर उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी उसके सामने आ जाएगी। अपने अंदर की जो सदा है, अपने सेल्फ की सदा है, इंट्यूशन की सदा है, वजदान की सदा है, उनको सुनने की कोशिश करें कि अंदर से खुदा की आवाज़ आती है। कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला चिल्लाता नहीं है। गॉड डजंट शाउट, ही विस्पर्स। खुदा चिल्लाता नहीं है, सरगोशी करता है, खामोशी में बोलता है। तो हमें खामोशी में जाने की ज़रूरत है। जब खामोशी में जाएं तो देखें अंदर की आवाज़ कितनी लाउडली हमें कहती है और हम उसको सुनते हैं। अल्लामा इकबाल का ये शेर है, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। मन की दौलत जो अंदर की है, मन की दौलत हाथ आती है तो फिर जाती नहीं। तन की दौलत छांव है, आता है धन, जाता है धन, ये आने जाने चीज़ है। जो कुछ उधर है बाहर आने जाने। अपने अंदर की दुनिया को मजबूत करने की कोशिश करे। और सबसे अहम चीज़ लाइफ में कि नेवर फॉरगेट द पावर ऑफ प्रेयर। अल्लाह तबारक व तआला के साथ कम्युनिकेट करने, उनसे मदद मांगने, उनके साथ बातचीत करने, हमेशा अपनी ज़ात के साथ उसके प्रेजेंस को महसूस करने की जो अहमियत है उसको कभी भी फरामोश ना करे। दुआ से बढ़ के कोई अजीम ताकत नहीं है। और हम जब दुआ मांगते हैं तो इस कायनात के अजीम तरीन ताकत के साथ हम रिलेशनशिप में आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो मैं तो नज़दीक ही हूँ तुम्हारे। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारे शहरक से ज़्यादा तुमसे करीब हूँ। उदऊनी अस्तजिब लकुम, कॉल मी आई विल रिप्लाई यू, कॉल मी आई विल आंसर यू, आस्क फ्रॉम मी आई विल डिलीवर, मांगो मुझसे मैं तुम्हें दूंगा। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करता हूँ, तो मुझे बुलाओ मैं तुम्हें बुलाता हूँ। इतना
क्लोज रिलेशनशिप अल्लाह ताला हमें यकीन दिलाता है, मुझे बुलाओ, देखो मैं तो इधर ही हूं, तुम अपना रुख मेरी तरफ करो। और जस्ट इमेजिन कि जो ये समझ महसूस कर ले कि वो दुनिया के ताकतवर तरीन पावर के साथ उसका लिंक है, उस पर वो रिलाई करता है, वो उसका सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, उसे दुनिया में किस चीज़ का खौफ रहता है? उसकी ज़िंदगी में कोई खला या कमी, कोई डिप्रेशन, कोई मायूसी उसकी ज़िंदगी में कहाँ आएगी? कब अपने आप को वो तन्हा महसूस करेगा, बेयारो मददगार महसूस करेगा? वो कभी भी नहीं करेगा अपने आप को। When you pray, be prepared for the unexpected। देखिए खुदा कोई, कहते हैं खुदा बेल बॉय नहीं है, घंटी बजाओ आके काम करके चला जाएगा। हम खुदा के सामने सबमिट करते हैं, वो अपने अंदाज में जवाब देता है। When you pray, be prepared for the unexpected। आपने एक फल मांगा हो, वो शायद बागीचा पूरा भेज देवे, तो उसके लिए आप तैयार हैं ना? उसके जवाब देने का अंदाज डिफरेंट है। कितने खूबसूरत तरीके से हमें बताया गया है कि हम अल्लाह की ज़बान नहीं समझते हैं। हमने मांगा क्या और मिल क्या गया हमें? तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती। कुछ चीज़ें जो डेस्टिन्ड है, फॉर एग्जाम्पल डिवाइन लॉ को तो आप दुआ से चेंज नहीं कर सकते। खुदाया मेरा बच्चा 2 साल का है, कल सुबह ये 20 साल का हो जाना चाहिए। प्रेयर दुआ मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह फरमाएगा 20 साल के बाद ही 20 साल का होगा। 20 साल का बनाऊंगा मगर 20 साल के बाद। आधी रात तो कहे मुझे सूरज चाहिए, का फिर उस जगह जाओ जहाँ सूरज है इस वक्त, या सुबह तक का इंतजार करो, सूरज मिलेगा। तो नेचर को जो है डेस्टिन है उसको अपनी चेंज करें। तेरी कज़ा, तेरी दुआ से कज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। अब हालात को बदलने की दुआ मांगते मांगते अल्लाह ने मुझे ही बदल डाली कि मैंने हालात को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब मुझे हालात बदलने की कोई हाजत नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला का जवाब हमारे प्रेयर के आंसर में इस तरह आता है। किसी ने कितनी खूबसूरती से ये बात कही है कि मैंने अल्लाह से ताकत मांगी, उसने मुझ पर मुश्किलात डाल दी कि मुश्किलात का मुकाबला करो, ताकत हासिल हो जाएगी। मैंने अल्लाह से हिकमत मांगी, उसने मुझ पर प्रॉब्लम्स डाल दिए, प्रॉब्लम सॉल्व करो, तुम्हें विजडम हासिल हो जाएगी। मैंने अल्लाह से हिम्मत मांगी है, वो रुकावटें पैदा करता गया, मेरा हौसला बढ़ता गया। अल्लाह के जवाब का अंदाज इस तरह होता है। मैंने खुदा से मोहब्बत मांगी, उसने दुखी इंसान मेरे आसपास फैला दिए, जाओ इनकी खिदमत करो, इनके लिए काम करो, तुम्हारी मोहब्बत का इजहार इसी में होगा और तुम्हें मोहब्बत मिलेगी। मैं खुदा से मैंने फेवर मांगी, उसने मौवाक़े दे दिए मुझे। मैंने रोज़ी मांगी, उसने कहा भाई ठीक है मैं खेती भी देता हूँ, बीज भी देता हूँ, हल भी देता हूँ, जाओ खेती बाड़ी करो और फसल हासिल करो। तो कुदरत का जो जवाब का अंदाज है वो मुख्तलिफ है। मे बी आई हैव रिसीव नथिंग आई वॉन्टेड बट आई रिसीव एवरीथिंग आई नीडेड। मैंने जो मांगी वो मुझे नहीं मिली, मगर जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो ज़रूरी थी, खुदा ने वो सारी चीज़ें मेरे हवाले कर दी। तो शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ के अंदर, कि अल्लाह ने जो नियामतें हमें अता की है, अल्लाह तबारक व तआला इंसान से, ये हदीस से कुदसी है, हुजूर ने फरमाया बल्कि कि हदीस से नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तखल्लक़ू बि अख़लाक़िल्लाह, अपने अंदर अल्लाह की सिफ़ात पैदा करो। और अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है देने वाला, अल्लाह देता है, तो अपने अंदर देने की सिफ़ात पैदा करो, शेयर करने की सिफत पैदा करो। इस कायनात में गिविंग एंड रिसीविंग का एक लॉ चल रहा है। आप जो देते हैं वो आपको मिलता है। आप मुस्कुराएंगे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि सामने वाला आपके सामने भी मुस्कुराएगा। लेकिन अगर आप फ्राउन करेंगे, मुंह चढ़ा के फिरेंगे और ये उम्मीद रखें कि सब मेरे सामने मुस्कुराए मगर मैं फ्राउन करूं, सॉरी नहीं होगा, फिर फ्राउन नहीं मिलेगा सामने भी। आप सीधी सी बात है ना। तो जो आप देते हैं मल्टीपल होकर हमारी जिंदगी में वापस आता है। जो हाथ देता है वही हाथ जो है वो गैदर करता है, रिसीव करता है। कहते हैं सांस भी मुफ्त में नहीं मिलती है,
सांस भी मुफ्त में नहीं मिलती है। जब तक एक सांस छोड़ते नहीं है तब तक एक सांस ले नहीं सकते। सही है? एक दफा सांस लेके बैठ जाए, जी मुझे जरूरत नहीं, काफी है मेरे लिए। सांस छोड़ते नहीं है तो दूसरी सांस ले नहीं सकते हैं। मुट्ठी बंद रखा है, मुझे किसी को कुछ नहीं देना है, तो कोई देने आएगा तो आप ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए खोलना पड़ेगा। जब आप खुद, द हैंड दैट गिव्स इज द हैंड दैट गैदर्स। जब आप मुट्ठी खोल के देते हैं तो वही हाथ है जो लेता है। तो लेने के लिए आपको अपनी मुट्ठी खोलनी पड़ती। गिव द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड रेस्ट अश्योर्ड दैट द बेस्ट विल कम बैक टू यू। तजुर्बा कर लीजिएगा जिंदगी में। हमें अपनी जिंदगी में फरिश्तों की जरूरत है, तो किसी की जिंदगी में फरिश्ते बन के जाएं, फिर अपनी जिंदगी में फरिश्तों की कमी नहीं रहेगी हमें। लेकिन हम कहीं सारे फरिश्ते मेरे ही घर आए और मैं किसी के पास न जाऊं, तो ये इक्वेशन काम नहीं होता है। इसकी अल्लाह का एक लॉ है। डिपॉजिट नहीं है तो विड्रॉ नहीं हो सकेगा, सीधी सी बात है। कुछ डिपॉजिट किया है तो विड्रॉ करेंगे, मैंने कुछ अच्छा किया है तो फिर वक्त आने पर आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। लुक बैक एंड थैंक गॉड, लुक फॉरवर्ड एंड ट्रस्ट गॉड, लुक अराउंड एंड सर्व गॉड, लुक विद इन एंड फाइंड गॉड। देखिए अगेन कितनी खूबसूरत बात कही इसने। जब जिंदगी के चौराहे में फंस जाते हैं तो अल्लाह से लिफ्ट मांग लो। जब जिंदगी में किसी उलझन में चौराहे पे फंस जाते हैं तो अल्लाह से लिफ्ट मांग लो। उसको तुम्हारा डेस्टिनेशन भी मालूम है और डायरेक्शन भी मालूम है। कितने, अब जस्ट इमेजिन, इसके बावजूद अगर हम अल्लाह से मदद न मांगे, उसको साथ न रखें, जो सब इतना कुछ करने को इतने आसान लफ्जों में हमें कह दिया कि भाई मुझे बुलाओ, मुझ पे ट्रस्ट तो करो, लेकिन जब हम उसके सामने अपना केस रखते हैं तो फिर उसको रिमाइंडर नहीं भेजते हैं। ठीक है ना, भाई मेरा केस का क्या हो गया। ट्रस्ट, एक दफा हमने खुदाया तेरे हवाले ये बात है, तो देन ट्रस्ट, वो अपने टाइम पे उसका अंदाज है, वो उसका जवाब देगा हमें, जो शायद हमें समझ में भी नहीं आएगी वो जवाब हमें किस तरीके से हासिल हो गया। मगर खुदा की ज़ात पे ट्रस्ट करे, वो हमें कभी मायूस नहीं करेगा। और इस आखिरी इंस्पायरिंग मैसेज के साथ मैं अपनी जगह लेना चाहूँगा, जिसमें रियलिटी के साथ हमें समझाया भी गया और पुरउम्मीद ज़िंदगी गुजारने का अंदाज भी बताया गया कि ज़िंदगी में आपके सामने बहुत सी मायूसियाँ आएंगी। जिंदगी में 5वां हिस्सा 20% भी आपकी ख्वाहिशें अगर पूरी हो जाती है तो आप बहुत खुशकिस्मत है, बहुत खुशकिस्मत है। इसलिए डू नॉट बी डिस्करेज्ड बाय डिसअपॉइंटमेंट। डिसअपॉइंटमेंट्स आएंगी जिंदगी में, दिस फैक्ट्स ऑफ लाइफ, लेकिन उससे आप डिसअपॉइंट ना हो। फेलियर शुड बी फॉरगॉटन एंड न्यू एफर्ट्स मेड। बार बार गिरे, बार बार उठे, चले, ये हमारे इम्तिहानात है। फेलियर शुड बी फॉरगॉटन एंड न्यू एफर्ट्स मेड। डिस्पोंडेंसी इज ए सिन। मायूसी गुनाह है, जो आयत मैंने पहले आपको सुनाई थी, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। मायूसी कुफ्र है, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म में हमें मना किया गया है। जिंदगी में कोई ऐसा मरहला किसी के पास कभी नहीं आता कि जिसमें उसे मायूस होने की जरूरत पेश आए। अल्लाह के कहते हैं रात जितनी ही संगीन होगी सुबह इतनी ही रंगीन होगी। जितना हम लगता है बहुत ज्यादा अंधेरे में आ गए, तो जब पिच डार्कनेस पे हम आते हैं तो वहां से आप बॉटम आउट होते हैं। उसके बाद हमें रोशनी की सफेदी, सुबह की किरणें हमें नजर आने लगती हैं। तो जितना ज्यादा हम डिफिकल्टी में फंस जाते हैं, इतना ज़्यादा इस बात का इम्कान है कि जब हम बाहर निकलेंगे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हालत के साथ बाहर आएंगे। तो इसलिए मायूसी गुनाह है और उम्मीद हमारे ईमान का एक लाजमी हिस्सा है, दुनियावी दौलत हासिल करने के वास्ते भी, और सबसे बढ़कर स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, रूहानी तनवीर और रूहानी रोशनी हासिल करने के वास्ते।
तो मायूसी गुनाह है। उम्मीद पे हर चीज़ कायम है। कायनात को रियलिस्टिकली देखें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को, उनकी हिकमत को अपने साथ रखें, आगे बढ़े अल्लाह के ट्रस्ट के साथ। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, ज़िंदगी अल्लाह का तोहफ़ा है। इस तोहफ़े की रिस्पेक्ट करनी है, इस तोहफ़े को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल करना है और सुर्ख रूह होकर अल्लाह के हुज़ूर वापस जाना है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया।